कार्य शीघ्र ही नहीं सुंदर भी करें, भोजन जल्दी ही नहीं लेकिन भक्ष्य भी बने। जय जिनेंद्र, स्वागत है आपका जैन व्यंजन में। आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता जंक्शन। तो आइए देखते हैं हम किन किन वैरायटी के पास्ता आज बनाते हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो आइए ऐसा चटपटा आज हम रेड चिली पास्ता बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए चाहिए हमें आटा या फिर मैदा, जो भी आपको अवेलेबल हो आप उससे। ये बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइनों के हम आज पास्ता बनाएंगे। यदि हम देखें तो ये पास्ता नाम हमारे भारतीय संस्कृति का नहीं है, लेकिन जो हम दाल ढोकली बनाते हैं ये कुछ उसी तरीके का है। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। हमने इसके लिए लिया है गेहूं का आटा, जिसमें नमक डालेंगे और गुनगुने पानी से जो हमारा छना हुआ जल है मर्यादित, इससे हम इसको गूंथ लेंगे। तो देखिए ये हमने 1 कटोरी यहाँ पर आटा लिया है। इसमें हमने थोड़ा सा हमारा सेंधा नमक मर्यादित कूटा हुआ डाला है। उसके साथ हमने इसको गुनगुने पानी से गूंथना है। हम इसमें 2 चम्मच के करीब हमारा मीठा वाला तेल डालेंगे, जिससे इसकी सॉफ्टनेस बनी रहेगी। तो आइए देखिए हम इसको अच्छे से मसल के हम इसका एक आटा लगा देंगे और आटा लगाकर हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। कई बार मुझे ऐसा विचार आता है कि भोजन बनाने में हम कितना समय लगाते हैं, इतनी सारी तैयारियां करो और फिर भोजन बनाओ। लेकिन जब बच्चों को हमें बाहर के खाने की आदत नहीं डलवानी है तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी थोड़ी सी मेहनत बच्चों को बाहर के खाने के अट्रैक्शन से बचा सकती है। जब हम घर में ही उनके टेस्ट के हिसाब से भोजन बनाएंगे तो बच्चे बाहर जाके खाने की जिद नहीं करेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से ये हमारा आटा लगा लिया है। ये बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है। तो देखिए आराम से ये हमारा टूट रहा है। अभी ये थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा, उसके बाद हम फिर इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, जिससे ये अच्छा सॉफ्ट बन जाएगा। तो उसके बाद हम इसको एक एक गोला लेते जाएंगे और इसको इस तरीके से बेलेंगे। देखिए यदि आपसे आसानी से ऐसा ना बेलते बने तो आप इस पे थोड़ा सा पॉलीथिन भी लगाकर बेल सकते हैं। तो इस तरीके से गोल शेप ज़रूरी नहीं है, हम इसे कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमें कट ही करना है। तो देखिए हमने इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, इसे पतला ही रखना है। और इसे ढक्कन से देखो हमने इसको कट कर लिया है और इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमने अलग कर दिया है। उस एक्स्ट्रा पार्ट को हम फिर से गोला बना लेंगे। अब देखिए एक को हमने सर्कल लिया, उसको दोनों साइड से इस तरीके से चिपका देंगे और फिर साइड से भी पकड़ के उसको हम ऐसे दबा लेंगे। देखिए बड़ा आसान है, सिंपल है। आपने इसको एक उठाना है और दोनों साइड इसके दोनों जो को इस तरीके से जोड़ लेना है। आप इसको इसके रेक्टेंगल शेप वाले से भी ऐसे ही बना सकते हैं शेप, और गोल शेप से भी बना सकते हैं। दोनों का इसका शेप अच्छा लगता है। तो देखिए इसको बीच में से भी दबा लिया हमने। एक ही हमने गोल लिया है, इसको इस तरीके से हमारी गोल देखिए हमने इस तरह इसको दबाकर इसको सर्कल गोल बना लिया है। तो ये आसानी से बन जाता है। तो एक ये डिज़ाइन भी है। बनाने में थोड़ा सा इसको समय लगता है, धीरे धीरे से हमारे घर में जो बच्चे हैं उन्हें भी अगर हम बोलते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से बनाने लग जाते हैं। जैसे मुझे भी बेटी बनाने में हेल्प करती है, तो आपका काम आसान हो जाता है और दिखने में भी सुंदर होता है। तो जब उन्हें नई वैरायटी मिलती है तो वो भी अपने आप खुशी खुशी हमारे साथ हेल्प करने लगते हैं, और इसी तरह हेल्प करते करते वो भी सीख जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने अभी 2 शेप बनाए हैं। अब तीसरा हमने एक जो छोटा सा गोला लिया है उसको हमने इस तरीके से लंबा, एकदम लंबी इसकी जो हमारी नूडल्स होती है इसके शेप में हमने इसको थोड़ा सा मोटा हमने कर लिया है। अब देखिए हम इसको 2 बार बराबर की बना लेते हैं और इसको हम छोटे छोटे से 1-1 इंच के टुकड़ों में हम यहाँ से इसको कट लगा देंगे सारे। देखिए इस तरीके से हम इसको पूरा कर लेंगे। हम इसमें मन चाहे डिज़ाइन दे सकते हैं, बस ध्यान इतना रखना है कि जो ये हमारा पास्ता बनेगा ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये बॉईल होगा तो ज़्यादा मोटा अच्छे से बेक नहीं होता है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा पतला ही रखेंगे। अब देखिए हम एक एक टुकड़े को लेते जाएंगे और इस तरीके से जो हमारा ये कांटा होता है इसके पीछे की धार वाली जगह पे हम इसको रोल कर देंगे, थोड़ा सा प्रेशर देंगे, तो जिससे ये पतला भी हो जाएगा और इसके ऊपर उसकी धारियों के निशान भी बन जाएंगे। इसको देख के आपको याद आ रहा होगा कि जो कुरकुरे हमने बनाए घर के, वो भी हमने इसी तरीके से उसको टेढ़ा मेढ़ा शेप दिया था।
तो जिससे ये एकदम बिल्कुल बाज़ार जैसे कुरकुरे लगते हैं। तो वही शेप हमें यहाँ पर इसमें देना है। और देखिए एक हमने रोटी पतली बेली है और उसकी हमने इसे छोटी छोटी स्ट्रिप्स कट की है। स्ट्रिप्स को इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए हम इसको इस तरीके से सुखा लेंगे। ये जब थोड़ी सूख जाएगी तो उसके बाद फिर हम इसको बॉईल करेंगे। सभी को हम थोड़ा सा सुखा के बॉईल करेंगे। देखिए इन सब जो पास्ता के डिज़ाइन है इन सब के अलग अलग नाम है, हमने आपको ऊपर लिखे हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि इसके और कौन कौन से नाम प्रचलित हैं। तो देखिए इस तरीके से हम सबको ऐसे स्पाइरल गोल घुमा घुमा कर और इस तरीके से सुखा लेंगे। तो जितने शेप उतना अच्छा लगता है। एक हमने इसमें बो के शेप के आकार की भी बनाई है। बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन आपको जैसे अच्छे लगते हैं हम बना सकते हैं। तो ये जब तक सूख रहा है हम एक हमारे तपीले में पानी लेंगे और उसमें थोड़ा सा हमने सेंधा नमक डाला है, क्योंकि नमक इसमें अंदर तक समा जाएगा तो ऊपर से हमें बहुत डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे ही पानी में बॉईल आती है हमें यहाँ ध्यान रखना है कि उबलते हुए पानी में ही डालना है, वरना ये घुल जाएंगे। तो हमने बॉईल आई और उसके बाद हमने इसके अंदर सारे पास्ता डाल दिया है और उसमें हमने 2 चम्मच हमारा एडिबल ऑयल डाला है, जिससे ये जो पास्ता है आपस में चिपकेंगे नहीं। और देखिए इसमें बहुत अच्छी उबाल आ गई है और ये एकदम से फूलने लगे हैं। तो जब ये हमने डाले थे तब ये नीचे थे और जब फूल जाएंगे तब ये ऊपर आ जाएंगे, तो इसका मतलब कि ये हो गए हैं। तो हम इसे एक स्टील की छन्नी में इस तरीके से छान लेंगे, इसका पानी पानी अलग हो जाएगा और ये ऊपर हमारे पास्ता बन गए। इस पर हम थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे, जो हमारा छना हुआ मर्यादित है वो डालेंगे, जिससे ये थोड़ा सा इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए। और देखिए हमने एक दूसरी तरीके के पास्ते बनाए थे, इसको भी हमने इस तरीके से बॉईल कर लिया है। सारे जो डिज़ाइन थे हमने सबको अलग अलग बॉईल कर लिया है। तो आप इस तरीके से चाहे तो एक ही शेप के बनाएं और उसको आप ऐसे अलग से बनाएं, मतलब आप जितना चाहे वो शेप का बना सकते हैं। देखिए एक हमने इस तरीके से रोटी बनाई है, लंबी शेप में बनाई है, उसको इस तरीके से 3 फोल्ड किए। ऊपर से आप थोड़ा सा आटा बुरक दें जिससे ये एक दूसरे पे चिपके नहीं, और इसको हमने पतली पतली स्ट्रिप्स में कट करना है। तो देखिए जब हम नूडल्स बनाते हैं, यदि आपके पास नूडल्स का संचा उस समय अवेलेबल ना हो तो आप इस तरीके से भी पतला पतला कट करके नूडल्स भी बना सकते हैं और इसके पास्ता भी बना सकते हैं। तो देखिए हम आपको इसके नूडल्स भी बना के अगले वीडियोज़ में हमने बनाए हैं, आप उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे नूडल्स भी बनेगी घर में ही। तो देखिए अभी हमने इसको थोड़ा सा इस पर हमने आटा बुरक देना है और उसको ऐसे खुले खुले कर लेंगे, हम सारे इसको खोल लेंगे। तो इस तरीके से जब खुल के थोड़ा सूख जाएंगे तो ये भी बहुत अच्छे से हमारे बॉईल हो जाएंगे। इसको भी हम इसी तरीके से पानी डालकर बॉईल कर लेंगे, और जब ये पानी में से ऊपर आ जाएगी और आपका ये बॉईल तैयार हो जाएगा। नमक डालने से इसकी मर्यादा भी रोटी की तरह 6 घंटे की ही रहेगी। यदि हम बिना नमक के पास्ता बना के रखते हैं तो सूखे हुए उसको हम 12 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। जब तक हमारे ये पास्ता बॉईल हो रहे हैं तब तक हम कुछ वेजिटेबल्स भी प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए इसे बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है। यदि आप थोड़ा पहले से इनको बना के रख देंगे तो जब बनाते समय आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और अगर आपके पास इसका संचा है तो आपके इससे और भी ज़्यादा जल्दी बन जाएंगे। इसको बॉईल होने में मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगते हैं। तो अब हम सब्जियों की तैयारी कर लेते हैं। हमें मसाले लगेंगे इसमें, और सब्जियों में चाहिए हमें लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, और अगर आपके पास कलरफुल वाली शिमला मिर्ची अवेलेबल हो तो, या फिर आप कोई एक भी ले सकते हो। थोड़े से ककड़ी के पीस लेंगे, ये हमारे लिए ऑप्शनल है। सब्जियां कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही सारे डालें, आपको जो डालना हो वो आप डाल सकते हैं। हमने कच्चे केले लिए, फ्रेंच बीन लिए और थोड़े से मटर के दाने लिए हैं, थोड़े से अंगूर लिए हैं और हमने नारियल किसा हुआ लिया है। तो देखिए हमने इसमें जीरा, तेल को गरम करके जीरा डालेंगे। आपने सब्जियों का शेप देख ही लिया है, हमने कुछ लंबी लंबी पतली पतली कट की है और ऐसी स्ट्रिप्स में कट करके ली है सब्जियों को। आप बारीक बारीक चॉप भी कर सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन ये इसमें से सुंदर दिखती है लंबी, इसलिए हमने इस तरीके से की है। तो देखिए हमने इसमें पहले फ्रेंच बीन डाल दी है, कच्चे केले थोड़े से ये रोस्ट हो जाएंगे, इनका कच्चापन भी निकल जाएगा, तो ये अच्छे से हमारी मसाला बन जाएगा इसका।
देखिए इस तरीके से हम मिक्स वेज बनाते हैं, वैसे भी हम सारी सब्जियों को मिक्स करते हैं, इसमें भी हमारे को सारी सब्जियां ही डालनी है। तो ये एक बहुत हेल्दी फूड है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चे सब्ज़ी के साथ रोटी खाएं या फिर हम उसको बॉईल करके उसमें सारी सब्जियां डाल दें, बात तो एक ही है। पौष्टिकता इसमें कुछ भी ख़त्म नहीं हो रही है। देखिए हमने इसमें मटर अलग से बॉईल करके डाले हैं, क्योंकि जब मटर हम तेल में डालते हैं तो वो चटक के बाहर आते हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा बॉईल करके इसमें डाला है। नारियल भी डाल दिया है, थोड़ा सा हमने इसमें लाल मिर्ची की चटनी, जो सेजवान चटनी हमारी जैन बनाते हैं, वो वाली डाली है 2 चम्मच, और 2 चम्मच हमने डाला इसमें इमली का पल्प। देखिए हम इसमें घर का बना हुआ सोया सॉस भी डाल सकते हैं, हमने उसका भी लिंक वीडियो में बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। और उस समय अगर आप अवेलेबल ना हो तो आप इमली के पल्प से भी काम चला सकते हैं। तो देखिए हमने सारे मसाले इसमें मिक्स कर लिए। थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे। ध्यान रखना है कि हमने वहाँ पर बॉईल होते समय भी सेंधा नमक डाला है, और जो हमारा आटा था आटे में भी सेंधा नमक डाला है, तो हम इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वैसे जब पानी में बॉईल हो जाता है तो उसमें नमक की मात्रा कम हो जाती है, और जब कच्चा केला डालते हैं तो कच्चे केले को थोड़ा सा सेंधा नमक ज़्यादा लगता है। तो हमने इसमें आधा चम्मच के करीब गरम मसाला डाला है, और 1 चम्मच चाट मसाला डाला है, और 1 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर। तो देखिए इस तरीके से हमने सारे मसाले डाल दिए। यदि आपको तीखा थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। वैसे हमने इसमें काली मिर्ची गरम मसाले में डाली है, तो बहुत ज़्यादा तीखा ना हो जाए इसलिए अभी हमने यहाँ पर नहीं डाली है, क्योंकि लाल मिर्ची जो चटनी है वो भी थोड़ी सी तीखी होती है। सबको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, और सबसे लास्ट में हम इसमें 1 नींबू का रस डालेंगे। हमने यहाँ पर इमली की चटनी का प्रयोग किया है, उसमें गुड़ हमारा पहले से ही डला हुआ है, इसलिए ऊपर से नहीं डाला है। यदि आप उसमें नहीं डाला हो आपने, तो आप ऊपर से खांड शुगर 1 चम्मच डाल सकते हैं, तो वो बहुत टेस्टी लगेगी। तो इस प्रकार से फिर हल्के हाथों से इसको हम सबको मिक्स कर लेंगे, और देखिए ये हमारा पास्ता बनके तैयार हो गया, वेजिटेबल पास्ता। आप हमारे इस चैनल पे शुद्ध व्यंजन विधियाँ देखते रहिए, क्योंकि हम स्पेशल बच्चों को ही अच्छी लगे इस दृष्टि से हम ये व्यंजन बनाते हैं। हमने यहाँ पर पनीर या चीज़ की जगह पे हमने गीले नारियल का कीस कर इसको यूज़ किया है, क्योंकि द्विदल हो जाता है, इसलिए हमने इसका प्रयोग नहीं किया है। तो आप मर्यादा का भी ख्याल रखें, और साथ ही किस चीज़ का किसके साथ प्रयोग करना है, भक्ष्य अभक्ष्य सामग्री का भी ध्यान रखें। हमारे भक्ष्य अभक्ष्य की तालिका को आप ज़रूर देखें, और इसी प्रकार आप घर में चरना नियोग के अनुसार शुद्ध व्यंजन बनाएं, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय जिनेंद्र।